हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसे ज़्यादातर लोग उसे बीमारी समझते ही नहीं है। तो आज हम बात करेंगे अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया के बारे में। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नींद ना आना बहुत एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। आप शायद नहीं जानते कि अगर आपकी नींद बहुत ही लंबे समय तक डिस्टर्ब रहती है तो आपके बॉडी में कई तरह की अनेक घातक बीमारियां जो है वो आ सकती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी कि जिसका आप प्रयोग करके आप जल्द से जल्द ये इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा की प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक आप रिलीफ पा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप सभी लोग मेरे साथ एंड तक बने रहिए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया आखिर बोलते किससे है। तो इंसोम्निया जो है वो उसको बोलते हैं कि जब आप सोने के लिए जाते हैं और आप जब बिस्तर पे लेटते हैं और आपको 1-2 घंटे तक आपको नींद नहीं आ रही है, तो उस परिस्थिति को हम इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा बोल सकते हैं। उसके बाद फिर ऐसी दूसरी कंडीशन है यानी कि आपकी पूरी रात ऐसे ही जाग कर बीत जाती है और आपको पूरी रात में बिल्कुल भी आपको नींद नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन को भी हम इंसोम्निया बोलेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट तीसरी जो कंडीशन है उसमें अगर आपको नींद आ भी गई और नींद आने के बाद आपकी नींद जो है वो रात में सिर्फ एक बार ऐसे टूट जाती है आपकी नींद, और एक बार आपकी नींद टूटने पर आपको पूरी रात अगर आपको नींद नहीं आ रही है और ऐसी ही पैटर्न आपके साथ लंबे समय तक बनी रहती है, तो ये सिचुएशन को भी हम इंसोम्निया बोलेंगे। उसके बाद फिर फोर्थ ये जो सिचुएशन है, जो फोर्थ कंडीशन है, उसको हम इंसोम्निया नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें अगर आपको 1-2 दिन से ही सिर्फ आपको अनिद्रा की गड़बड़ी रह रही है तो उसको हम इंसोम्निया नहीं बोल सकते, बिकॉज ये आपकी एट प्रेजेंट जो आपकी सिचुएशंस रहती है उसके अकॉर्डिंग भी हम उसको बोल सकते हैं। तो अनिद्रा जो है वो तब बोला जा सकता है जब आपको बहुत ही लंबे समय से कंटिन्यूस आपकी पैटर्न में आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब रहती है। आई थिंक कंटिन्यूस आपकी 1.5 से 2 महीने से एक सिमिलरली आपकी पैटर्न जो है वो आपकी परेशानी नींद की वो चली आ रही है, तो वो सिचुएशंस को हम अनिद्रा बोल सकते हैं। तो चलिए अभी हम जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से कोजेस है जिसकी वजह से हमें अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया की परेशानी हो सकती है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोज जो है वो है आजकल जो लाइफस्टाइल की इश्यूज है। बहुत लोगों की जॉब जो है वो ऐसे रोटेशनल शिफ्ट में होती है, कभी वो दिन के टाइम पे जॉब पे जाते हैं, कभी वो रात के टाइम पे जॉब पे जाते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन जो है वो बार बार ऐसी बनी रहती है तो फिर आपकी नींद जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि अगर कंटिन्यूस लगातार ऐसी आपकी जॉब जो है वो रोटेशनल शिफ्ट में रहती है तो आपकी बॉडी जो है वो ये चीज़ एडॉप्ट नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से भी उन लोगों में इंसोम्निया होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कोज है वो है आप कहीं भी कभी भी सो जाते हैं। उसका मतलब है लाइक जब आपको दिन में आपको टाइम मिलता है तो आप डे टाइम में भी आप सो जाते हैं, या फिर आपको कभी भी जब भी टाइम मिलता है तब वो टाइम पे अगर आप सो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो एडॉप्ट नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से आपको रात को जो डीप स्लीप आनी चाहिए वो स्लीप आपको नहीं आती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि आप में इंसोम्निया जो है वो डेवलप होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहे। उसके बाद जो थर्ड थिंग है वो है कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऐसी मेडिकेशन पे है और जिसकी वजह से भी आपकी नींद जो है वो उसमें गड़बड़ी चल रही हो, तो उसकी वजह से भी आप लोगों में अनिद्रा जो है वो डेवलप हो सकता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉज है कि अगर आप कोई ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जैसे कि लाइक एंजाइटी आपको रहती है या फिर आप डिप्रेशन के शिकार है, तो उस परिस्थिति में भी नींद आना जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। और साथ ही साथ अगर आपको सर में दर्द हो रहा है या फिर आपको बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा है तो उसकी वजह से भी आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो भी एक कारण हो सकता है इंसोम्निया होने का। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आप में नींद जो है वो डिस्टर्ब रह सकती है।
तो अगर इसमें से कोई भी ऐसा कारण अगर आप में दिख रहा है तो सबसे पहले उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। चाहे अगर आपकी स्लीप की पैटर्न जो है वो पूरी डिस्टर्ब रहती है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। डायरेक्टली आप मेडिसिन के ऊपर मत आइए। तो सबसे पहले आप स्वयं कोशिश कीजिए कि आप अपनी लाइफस्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं, अपनी स्लीप के पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ों आप करते हैं उसके बावजूद भी आप में अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया जो है वो दिख रहा है, तो फिर आपको ज़रूर मेडिसिन लेने की आवश्यकता है। बिकॉज अगर बहुत ही लंबे समय तक ये जो डिस्टर्ब स्लीप का जो पैटर्न है वो बना रहता है तो कभी कभी हमारे बॉडी में कोई घातक ऐसी बीमारियां भी डेवलप होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका आप प्रयोग करके आप स्लीप के केस में और इंसोम्निया के केस में ये होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो इंसोम्निया के केस में बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करती है फ्रेंड्स। तो ये मेडिसिन जो है वो जर्मन ब्रांड की एडल ब्रांड की एडल यानी कि ADEL ऐसी एडल ब्रांड की मेडिसिन आती है। आपको एडल 25 नंबर की ये मेडिसिन ड्रॉप्स आपको लेना है। तो ये मेडिसिन स्लीप और इंसोम्निया के केस में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती है। तो ये जो ड्रॉप्स है एडल 25 नंबर के वो ऐसी इम्पोर्टेंट मेडिसिन से ये ड्रॉप्स तैयार हुए हैं कि ये जो ड्रॉप्स है वो आपके नींद के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये आपके दिमाग को शांत रखने में और साथ ही साथ आपके ब्रेन को रिलैक्स रखने में और आपके ब्रेन में अगर बहुत ही ज्यादा थॉट प्रोसेस चल रहा है तो वो थॉट्स को कम करने के लिए ये मेडिसिन जो है वो बहुत ही ज्यादा मददगार है। तो इसमें आर्जेंटम नाइट्रिकम, कॉफिया, जिंकम, ऑरम क्लोरिटम, तो ये सभी ऐसे प्रकार की सभी इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो है वो ये ड्रॉप्स में मिलाई गई है ताकि जिनका एक्शन जो है वो आपके ब्रेन को रिलैक्स करने में बहुत ही ज्यादा मददगार है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि ये मेडिसिन को लेना कैसे है। तो ये ड्रॉप्स जो है एडिल 25 नंबर के उसके आपको 15 ड्रॉप्स यानी कि 15 बूंद आपको 1/4 कप वाटर के साथ मिला के आपको दिन में 3 बार ये ड्रॉप्स लेने हैं। और जो लास्ट डोज जो रहता है, जो रात के टाइम पे जो ये थर्ड डोज आप लेते हैं वो आपको सोने के 1 घंटे पहले आपको इसका लास्ट डोज लेना है। तो ऐसा करके अगर आपको बहुत ही लंबे समय से आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम है तो ये आपको आई थिंक 1.5 से 2 महीना तक आपको ये मेडिसिन जो है वो लगातार आपको लेनी है। तभी जाके आपको ये धीरे धीरे करके ये आपकी स्लीप की पैटर्न जो है वो नॉर्मल कर देगा और आपको नींद भी टाइम पे आने लगेगी। और ये मेडिसिन जो है वो आपके ब्रेन को रिलैक्स रखने में और धीरे धीरे करके आपके ब्रेन को काम रखने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और अगर आपको अभी कुछ ही दिन से अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तो भी आपको ये मेडिसिन जो है वो इसी तरह से सेम 15 बूंद आपको 1/4 कप वाटर के साथ मिला के 1 मंथ तक आपको कंटिन्यू ये मेडिसिन लेना है। तभी जाके आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं उसकी प्राइसिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स ये मेडिसिन जो है वो आपको 250 अराउंड कोई भी होम्योपैथिक शॉप से आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये मेडिसिन जो है आप लोगों को आराम से 1 मंथ तक चल जाती है। और आप लोगों में से बहुत ही कुछ लोग मुझे ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि मैम ये मेडिसिन हमें कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो ये मेडिसिन जो है वो आपको ऑनलाइन भी आजकल इजीली अवेलेबल है। आप कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके सर्च करोगे तो उसमें काफ़ी ऑफर्स भी चल रही होती है। तो आपको 200 तक अराउंड भी आपको ये मेडिसिन जो है वो इजीली मिल जाती है। तो ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे ही ये अवेलेबल है। और साथ ही साथ कोई भी आपके आसपास के नज़दीक के जो कोई होम्योपैथिक जो शॉप होती है वहाँ पे जाके भी आप ये मेडिसिन को परचेस कर सकते हैं। और कुछ ही दिन में आप ये अनिद्रा की या फिर ये इंसोम्निया की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए।
और हाँ, अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए जल्दी से जाके मेरी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और ये अनिंद्रा, ये इंसोम्निया की इंफॉर्मेटिव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ, ताकि सब लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके। मैं मिलती हूँ आप लोगों को ऐसे ही नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।